कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोले वाले मेरी सरकारों के, बोले वाले मेरी सरकारों के, बोले वाले मेरी सरकारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क़ुरबानी ऐसी इबादत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सय्यद अंबिया आका व मौला मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़ाहिरी तक हर शरीयत में जारी रही। क़ुरबानी बहुत ही अहम इबादत है। हम सब के आका दोनों आलम के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत और उनकी यादगार है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ातून जन्नत से इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा, अपनी क़ुरबानी के पास रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरते ही गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जिस घर में क़ुरबानी की जाती है वो घर क़ुरबानी करने वाले के लिए दुआ करता है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सहाबे किराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हुज़ूर क़ुरबानी क्या है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, हमारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। उन्होंने अर्ज़ की कि इसमें हमारे लिए कितना सवाब है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदला एक नेकी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम रहमते तमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने यानी क़ुरबानी करने से ज़्यादा कोई अमल पसंदीदा नहीं। क़यामत के दिन इसके बाल, सींग, खुर सब नामे आमाल में इकट्ठा किए जाएंगे और ज़मीन पर गिरने से पहले उसका खून अल्लाह ताला की बारगाह में नज़र हो जाता है। लिहाजा नहायत खुश दिली से क़ुरबानी करो। एक और हदीस शरीफ में है कि अपनी क़ुरबानियों को फरमा करें, क्योंकि वो पुलसिरात पर सवारियाँ बनाई जाएंगी। इससे पता चला कि क़ुरबानी की बड़ी अहमियत और इफ़ादियत है। इस ताल्लुक़ से दो क्लिप हमने पहले और भी जलवे नूर चैनल पे अपलोड कराई थी। क़ुरबानी किसे कहते हैं और क़ुरबानी किस पर वाजिब है। इस ज़िम्न में चंद मसाइल और हाजिर हैं कि अगर किसी शख्स ने दूसरे शख्स को 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर कर्ज दे रखा हो तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि कर्ज ख़्वाह से इतनी रकम का मुतालबा करे कि जिससे क़ुरबानी हो सके, जबकि उसको ज़न्ने गालिब हो कि वह दे देगा। और अगर कर्ज ख़्वाह से वह रकम क़ुरबानी के अय्याम में ना मिल सके और न उसके पास कोई और माल हो कि जिससे क़ुरबानी का जानवर ख़रीद सके, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं और ना कर्ज लेकर क़ुरबानी करना लाजिम है और ना ही क़ुरबानी के अय्याम के बाद कर्ज की रकम वापस मिलने पर जानवर की कीमत का सदका करना लाजिम है। याद रहे, अगर कोई शख्स
जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वह कुर्बानी के बजाय किसी गरीब को कुर्बानी की रकम दे दे तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुर्बानी के दिनों में मालिक निसाब पर कुर्बानी करना ही वाजिब है। अगर वह कुर्बानी के बजाय किसी जानवर को कुर्बानी की रकम दे देगा तो उसका वाजिब अदा ना होगा और वाजिब को छोड़ने की वजह से वो गुनहगार होगा। अगर किसी मालिक के निसाब ने कुर्बानी की मन्नत मान ली तो उस पर दो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। एक वो जो साहिब निसाब पर वाजिब होती है, दूसरी वो जो मन्नत की वजह से उस पर वाजिब होती है। अगर कोई मालिक के निसाब कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर उस जानवर को नफ़ा पर फ़रोख्त कर दे और उससे सस्ता जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीद ले तो इस सूरत में मालिक के निसाब नफ़ा लेने के लिए कुर्बानी के ख़रीदे हुए जानवर को बेचने की शरअन इजाज़त नहीं। हाँ, अगर बेच चुका तो बेचने की वजह से गुनहगार हुआ, लिहाजा इस गुनाह से तौबा भी करे और जितनी रकम पहले जानवर से इजाफी बची है उसको सदका भी करे। अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब हो और वह कुर्बानी ना करे यहाँ तक कि दूसरी बकरा ईद आ जाए तो उस दूसरी बकरा ईद के मौके पर गुज़श्ता साल की कुर्बानी की क़ज़ा नहीं कर सकता, बल्कि अब भी उस पर वाजिब है कि अगर पहली कुर्बानी का जानवर ख़रीदा हुआ था तो उसको शरई फ़कीर पर ज़िंदा सदका कर दे, और अगर पहली कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा नहीं था तो एक बकरी की कीमत शरई फ़कीर को सदका कर दे। अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब हो और वह कुर्बानी का जानवर ख़रीद ले मगर कुर्बानी ना करे और कुर्बानी के दिनों के बाद उस जानवर को बेच दे तो उस पर वाजिब है कि उस जानवर को जितने का बेचा है उतनी कीमत शरई फ़कीर को सदका कर दे। अगर कोई शरई फ़कीर अपने फ़ौत शुदा मुसलमान वालिदैन या किसी दूसरे रिश्तेदार की तरफ से क़ुरबानी करना चाहे तो कर सकता है और उसकी वजह से उसके ऊपर अपनी क़ुरबानी वाजिब नहीं होती, क्योंकि उसका साहिब निसाब होना नहीं पाया जा रहा है, जो कि क़ुरबानी वाजिब होने के शराइत में से एक शर्त है। अगर किसी मालिक के निसाब ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा और कुर्बानी से पहले पहले वो गुम हो गया या चोरी हो गया या मर गया और उस शख्स का निसाब कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की वजह से 52.5 तोला चांदी की मालियत से कम रह गया तो उस पर दोबारा नया जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर वो जानवर गुम हो गया था या चोरी हो गया था और कुर्बानी के दिनों में वो मिल जाए तो फिर यह शख्स उस जानवर की कुर्बानी करेगा, और अगर वो जानवर कुर्बानी के अय्याम के बाद में मिले तो फिर उसको ज़िंदा शरई फ़कीर को सदका करने का हुक्म है। अगर कुर्बानी का जानवर गुम होने या चोरी होने के बाद शरई फ़कीर और मालदार दोनों ने नया जानवर ख़रीद लिया और पहले वाला जानवर भी मिल गया तो मालदार को इख्तियार है कि दोनों में से जिस एक को चाहे कुर्बान करे, और अगर दूसरा कुर्बान किया और उसकी कीमत पहले से कम थी तो जितनी कम थी उतनी कीमत सदका करे, जबकि फ़कीर पर वाजिब है कि दोनों की कुर्बानी करे, क्योंकि जब भी शरई फ़कीर कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लेगा तो उस पर उस ख़रीदे हुए जानवर की कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो शरई फ़कीर पर दूसरा जानवर ख़रीदना वाजिब नहीं है, जबकि मालदार यानी साहिब निसाब पर नया जानवर ख़रीदना वाजिब है। अगर किसी की कुर्बानी का जानवर करंट लगने या किसी और वजह से कुर्बानी से पहले पहले मर जाए तो अगर वो शरई फ़कीर हो तो उस पर नया जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई मालदार यानी साहिब निसाब हो तो जानवर के मरने से कुर्बानी मुआफ़ नहीं होगी, उसको कुर्बानी करने के लिए दोबारा नया जानवर ख़रीदना होगा। ये चंद मसाइल जो थे कुर्बानी के ताल्लुक़ से पेश किए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी सिलसिले कलाम जारी रहेगा।
कुछ अहबाब के सवालात भी आए हुए हैं, इंशाअल्लाह उनके भी जवाबात पेश करने हैं। चंद मसरूफियात की वजह से 2 दिन से गालिबन जलवे नूर चैनल के ऊपर किसी भी सवाल का जवाब ना हो सका है, तो अहबाब कबीदा खातिर ना हो, इंशाअल्लाह ताला सब का जवाब जल्द ही पेश किया जाएगा। आप सब बड़े करम के मुतलाशी हैं सरकार की बारगाह से, और सरकारों की बारगाह से हम भी करम के मुतलाशी हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मोहब्बत उल्फत सलामत रखे, दारैन की अज़मतों बरकतों शौकतों से हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।